देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ट्विटर पर राहुल गांधी का अंदाज मोदी विरोधी शब्दों को साफ साफ दर्शाता है। मुद्दा चाहे किसानों का हो या फिर आर्थिक मंदी का, बात रोजगार की हो या आगामी चुनाव की, राहुल गांधी अपने बयानों से वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसको लेकर वो सरकार को ना घेर सके। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सक्रियता भी इस बात की गवाही देती है कि विपक्ष में बैठे केवल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार को टक्कर देते दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है, वो सवाल है कि क्या केवल राहुल गांधी का ट्विटर के सहारे सरकार को घेरना काफी है। वो अक्सर कई रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं, जैसे कि आर्थिक मंदी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन आपने कभी देखा है कि क्या राहुल गांधी किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करते सड़कों पर नजर आते हो? क्या कभी वो सड़कों पर बैठकर किसानों की तरह आंदोलन करते दिखते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट साझा की है। दरअसल फ्रीडम हाउस के बाद वी डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया। उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। राहुल ने जिस खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर किया उसमें वी डेमोक्रेसी वायरिटीज ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान है। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद ही स्वीडन संस्था वी डेमोक्रेसी ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। वी डेमोक्रेसी ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोमेक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही वाले देश की सूची में शामिल कर दिया है। पिछले हफ्ते फ्रीडम हाउस ने डेमोक्रेसी अंडर सीज नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा था। भारत सरकार ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट को भ्रामक और गलत अनुसूचित करार देते हुए खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ऑटो क्रिटिसाइजेशन गोज वायरल शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में वी डेमोक्रेसी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे से हटाकर चुनावी तानाशाही वाला देश बता दिया है। के लिए मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानून का हद से ज्यादा इस्तेमाल को वजह बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान इतना ही निरंकुश है, वो अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म के कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ राजद्रोह केस दर्ज किया गया है। इसमें ज्यादातर वो हैं जो सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं। वही अमेरिकी सरकार की तरफ से फ्रेंड इन NGO फ्रीडम हाउस ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की श्रेणी में डाला था। रिपोर्ट ने उसने भारत के गलत नक्शे का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में भी राहुल गांधी केवल ट्विटर के जरिए ही सरकार को घेरेंगे या फिर अपनी रणनीति को बदलकर कोई नया हथकंडा अपनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।